हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, चीन जो है वो लगातार भारतीय सैनिकों के खाने के बारे में भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन ये कह रहा है कि सर्दियों में जब बर्फ पड़ेगी तो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिकों को डिब्बाबंद खाना खाना पड़ेगा। चीन के इस प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए आज हमने कुछ खास तैयारी की। आज मैं और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी डीआरडीओ की रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंचे, जहां हमने सैनिकों के लिए उगाई जाने वाली हरी सब्जियों, फलों और विशेष तरह की जड़ी बूटियों की खास जानकारी हासिल की। ये इसलिए खास है क्योंकि लेह लद्दाख जैसे बर्फीले और ठंडे इलाकों में कुछ भी उगा पाना आसान नहीं होता, लेकिन डीआरडीओ ने यहाँ ऐसी तकनीक विकसित की है कि न सिर्फ ताजी सब्जियां उग रही है, बल्कि सैनिक चाहें तो अपनी पोस्ट पर बर्फीले इलाकों के बीच भी सब्जियां उगा सकते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी युद्ध पेट भरकर ही आर्मी कर सकती है। चीन ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी सेना को खाने को नहीं मिल रहा है। आज चीन की आंखें खोलने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है एक ऐसे सफर पर जिसे हम कह रहे हैं हरा भरा सफर। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र। ये हरा भरा सफर चीन को लाल पीला कर देगा। ऐसी बहुत सारी संपत्ति और ऐसी बहुत सारी धरोहर हमारे पास थी। जब प्रोपेगेंडा करने लगे ना रूबिका, कोई देश तो बताना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है कि पुराना और कच्चा खाना नहीं बल्कि 5 स्टार होटल की तैयारी है भारत की। इसलिए इस सफर में निकलना जरूरी हो गया। हम मौजूद है डीआरडीओ में। फॉरवर्ड पोस्ट पर किस तरीके की सब्जियां उगाई जा सकती। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च यानी दिहार, डीआरडीओ की वो खास यूनिट जो भारतीय जवानों के लिए सब्जियां उगा रही है और तकनीक भी विकसित कर रही है। कभी यहाँ सिर्फ 4 सब्जियां उगती थी, लेकिन अब 78 तरह की सब्जियां डीआरडीओ उगा रहा है। जानकारी मिली है कि 1962 में इन इलाकों में यानी 11,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ 4 ही सब्जियां उगा करती थी, और उन्हीं सब्जियों के बीच इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। यानी गोभी हो गई, वो उधर की तरफ बंद गोभी हो गई, यही वो सब्जियां थी जो इस टेरेन में उगा करती थी। लेकिन अब आप हैरान हो जाएंगे, जिस सब्जी का आप नाम लेना चाहिए लीजिए। 78 ऐसी सब्जियां हैं जो डीआरडीओ में इस वक्त उगाई जाती है और किसानों को उगाने के वो सारे तरीके सिखाए जाते हैं ताकि सैनिकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये छोटे छोटे खेत जो आप देख रहे हैं, ये विशेष तरह के खेत हैं जो जमीन से 3-3 फीट नीचे खोद कर तैयार किए गए हैं। ये तैयारी इसलिए है ताकि जब बर्फबारी हो और तापमान माइनस में हो, तब भी इन खेतों में सब्जियां उगाई जा सके। चाइना को आज ये हरी तस्वीर दिखाना जरूरी है। कैन फूड की बात करता है चाइना, और चाइना को हम ये ट्रेंचेस दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, डीआरडीओ में इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन ऐसे सैकड़ों ट्रेंचेस जो हैं फॉरवर्ड एरिया में हमारे आर्मी कैंप्स में बनाए गए हैं, जहां उग क्या रहा है, उग रही है सब्जियां। फिलहाल ये हरा टमाटर आपको दिखाई दे रहा है। सैनिकों को किसी तरह की कोई कमी ना हो, पौष्टिकता उनकी बनी रहे, उसके लिए तैयारियां लगातार हिंदुस्तान में हो रही है, डीआरडीओ की तरफ से की जा रही है। पीक विंटर्स में हम क्या करते हैं, जस्ट एक यूवी स्टेबलाइज पॉलीथीन, एक रिकमेंडेड साइज का थिकनेस का हम इस पे कवर करते हैं। और मैं बताऊं आपको, लेह में -20-25 भी जब होती है तो इसके अंदर में आपको पत्तेदार हरिया सब्जियां वी कैन ग्रो। ये ग्रीन हाउस क्या है कि कोई आर्मी यूनिट्स या फिर कोई लोकल फार्मर, छोटा किसान भी अपने रिसोर्सेज से बना सकता है। और उस ग्रीन हाउस में क्या उगाना है, द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, वो हम बताते हैं। इन खेतों में क्या नहीं उगता है, टमाटर से लेकर मीठा करेला तक सब कुछ तैयार है, और यहीं से इसे फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को भेजा जाता है। देखिए, यहाँ लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर करेला भी कितना कोमल है, स्वीट है, और ये स्वीट करेला है। तो सैनिकों को आप देखिए, ये मीठा करेला जो है ये भी वहां पर मिलेगा। तभी हमें डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए इन खेतों में काम करते हुए कुछ किसान दिखे। जहां इतनी सर्दी हो, वहां तरबूज देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, वो भी इतना बड़ा। मैं बता दूं, मैं कहीं और नहीं, मैं लेह में मौजूद हूँ। ज्ञानेंद्र, आइए जरा।
ये देखिए, एक डंबल जितना तो इसमें वजन होगा। ये तो लेह लद्दाख की पहाड़ियों के बीच में ये उत्पादन हो रहा है। गर्मी वाला जो है वो फ्रूट यहाँ पर उग रहा है बर्फीली वादियों में। ये डीआरडीओ का कमाल है। वाटरमेलन, जुले ये वाटरमेलन मीठा भी है क्या? बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। ये बहुत चीनी से भी मीठा है ये जो वाटरमेलन। ये चीनी से भी मीठा है। ये सर पे क्या लगा रखा है जुले? घास का ये टोपी बना के रखा मैम जी। अच्छा, मुझे पहनाइए तो। अच्छा ठीक है मैम जी। और ये घास का टोपी क्यों है? थोड़ा धूप बचता है मैम जी। लेकिन अभी तो हमें और ज्यादा हैरान होना था, क्योंकि आपने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि बिना मिट्टी के भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। क्योंकि हमारे सैनिक जिन इलाकों में तैनात हैं, वहाँ मिट्टी नहीं, चारों तरफ सिर्फ बर्फ होती है। इसलिए उनके लिए ये खास तकनीक डीआरडीओ ने तैयार की है। सॉइलनेस है, देखिए इसमें सॉइल नहीं है, पत्थर है, क्ले बॉल्स कहते हैं इसे। देखिए कितनी आसानी से। और वहाँ फॉरवर्ड एरियाज में टेरेन कुछ ऐसा ही होता है, मिट्टी नहीं होती है। ये पुदीना है, अद्भुत, बगैर मिट्टी के, सॉइललेस है ये। फॉरवर्ड एरिया के लिए जो है, जहाँ पर सॉइल की कमी है, वहाँ पे ये आने वाले सालों में काफी यूजफुल होगा। फिर कह रही हूँ, चीन तैयारियां देख रहे हैं आप हिंदुस्तान की? यहाँ भी हमें मिट्टी में हाथ डालिए होना है, गोल्ड माइन है इन द फॉर्म ऑफ बायो रिसोर्सेज। जितने प्लांट्स है, दुर्लभ जाति के प्लांट्स हैं। कैसे, मतलब कैसे हो सकता है कि मिट्टी में उग के आ रहे हैं, मतलब बगैर मिट्टी में? जो पानी है इसके अंदर हम टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। अच्छा, इस पानी में न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हाँ। हैं, तब वो ग्रो करता है। तो ये इसकी रूट इसमें स्टे करती है। तो जो हाँ। बेसिक रिक्वायरमेंट है सॉइल से, वो इसी से पूरी हो रही है। एंड प्योर ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। और इसमें आप ये जो है न्यूट्रिएंट्स डाल। अगर इसे आप कैन फूड कहते हैं चीन, तो फिर आपको पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत है। एक बार फिर से डीआरडीओ भी जानता है कि भारत और चीन के बीच मौजूदा हालातों की वजह से पता नहीं कितने दिनों तक हमारे सैनिकों को ऐसे ही तैनात रहना होगा। इसीलिए इस लैब में ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि सिर्फ कोकोपीट यानी नारियल के बुरादे में भी सब्जियां और साग उगाया जा सकता है। जो आप देख रहे हैं, ये तैयारी सैनिकों के लिए, ये मिट्टी सैनिकों के लिए तैयार की जा रही है। ज्ञानेंद्र, नहीं रूबिका, ये मिट्टी नहीं है, इसे कोकोपिट कहा जाता है। कोकोपिट है ये जो नारियल के बुरादे से बनाया जाता है, वैज्ञानिक भाषा में बता रहे हैं। और इसका कमाल क्या है वो भी समझाना जरूरी है, क्योंकि चीन कहता है ना कि बर्फ हो जाएगी, बर्फबारी हो जाएगी, तो कैसे वहां चढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे। उसी की आज मिसाल पेश करेंगे हम बता के कि इस कोकोपिट से कैसे हम क्या क्या उगा सकते हैं। इस मिट्टी से ये सोना उगता है। ये कैसे होता है सर? लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्टों में ऐसे वातावरण है जहाँ पर आपको नॉर्मल मिट्टी नहीं मिलेगी जिसमें हम क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। तो ये सॉइललेस इसके मतलब बिना मिट्टी का है। और ये देखिए, आपको बड़ी फील्ड नहीं चाहिए, छोटी सी, जैसे आप जैसे कोई छोटा सा इलाके में कोई बंकर में रहता हो या छोटा सा कैंटोनमेंट हो, कहीं पर भी अपने इलाके अपने हिसाब से लोग को ग्रो कर सकते हैं। और सब्जी जैसे आपको साग है, आपका रेडिश मूलियाँ है, शलगम है, कैबेज है, तो उसी तरह से बीटरूट्स वगैरह है। तो लोग अपने पसंद के हिसाब से। आप एक अच्छी बात बोल रही थी, अपने पसंद के हिसाब से। कैसे पसंद के? आप देखिए, कोई पंजाब का रेजिमेंट होगा तो उसको साग चाहिए, उसको मूली चाहिए होगा। उसी तरह से कोई दूसरा रेजिमेंट, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो अपने हिसाब से ग्रो कर पाएंगे। और बहुत ही जल्द 10 या 15 दिनों में भी इतना आपको खाने लायक हो जाता है। छोटा सा खेत है, ये मटर है। मटर जो है फील्ड में 4 महीने में उगता है, हम यहाँ 12 दिन में उगाते हैं। उसका ग्रीन मटर खाना है तो 12 दिन में जो है आर्मी खा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है लेह से कई किलोमीटर दूर फॉरवर्ड पोस्ट तक ये सब्जियां कैसे पहुंचाई जाएंगी। हालात तब और खराब होंगे जब इस इलाके में बर्फबारी होगी। इसके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है। ये जो 2 कुबड़ वाले ऊंट आपको दिख रहे हैं, इनको लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर चलने में महारत हासिल है। इसलिए अब सब्जियों की इस सप्लाई को इन ऊंटों के जरिए सैनिकों तक भेजने की तैयारी हो रही है। इस इलाके का नेटिव एनिमल है, जो कि तिब्बत और इन्हीं पथरीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में 11-12 हजार फीट से ऊपर की ऊंचाई पर पाया जाता है।
और हम जो ट्रायल कर रहे हैं उसमें हम सिंगल हम्प एनिमल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि एक कुबड़ वाला एनिमल है, उसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। अपना ब्रीडिंग सेंटर खोल के, जैसा कि एक देख पा रहे हैं कि हमारे पास बच्चे भी ऑलरेडी हैं और हम ये यहीं की हैं जी, यहीं की पैदाइश है, और हम इनके ऊपर पूरी स्टडी करने के बाद ये प्रोजेक्ट आर्मी को हैंडओवर करने वाले हैं, जिसमें कि ये जानवर जिन इलाकों में, पथरीले इलाकों में जहाँ की झंस्कार पोनी कामयाब है, उससे आगे जाने के बाद जब रेतीला इलाका शुरू होता है वहां पे इस एनिमल को इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि हमारे इस रिपोर्ट के बाद भारतीय सेना के खाने पर सवाल उठाने की हिम्मत चीन नहीं कर पाएगा।